Good morning students. Our today's lecture is about combination of resistance. In today's lecture we study deeply about resistance. Last lecture में आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टर एक सर्किट में रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हैं. आज के लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. कुछ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाते हैं और कई बार हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज़. लेट अस टेक 3 रेजिस्टर्स ले लीजिए आप, R1, R2 एंड R3. इनको आप कनेक्ट कर लीजिए सीरीज़ में, जैसा कि आपको यहाँ पे सर्किट में शो किया गया है. यहाँ पे R1, R2, R3 को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है और देखिए यहाँ पे सेम करंट I जो है वो फ्लो कर रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 वो डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में फॉर रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 के रिस्पेक्टिवली. अब ओम लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR, वेयर I इज़ द करंट एंड R इज़ द रेजिस्टेंस. तो करंट I जो है वो फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस में, वो सेम है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो डिफरेंट है. नो V इक्वल्स टू IR है, सो V1 इक्वल्स टू IR1 होगा, V2 इक्वल्स टू IR2 होगा एंड V3 इक्वल्स टू IR3 होगा. अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो V इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3, देन आपके इस केस में लेफ़्ट साइड और राइट साइड से आप I को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. और आपकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, वो जो आपकी क्या आई है, इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो इन केस ऑफ resistors joined in series, the effective resistance is equal to the sum of their individual resistance. The next is resistance in parallel. इस केस में भी आप R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस ले लीजिए और उनको एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, जैसा कि आपको सर्किट में दिया गया है. अब जैसे कि आपके पास V इक्वल्स टू था IR, V इक्वल्स टू था आपका IR. तो यहाँ से आपका I इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन R. ठीक है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R है और पैरेलल के केस में जो है वो करंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. फॉर रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट होगा I1, R2 के लिए I2 एंड R3 के लिए I3. तो टोटल करंट किसके इक्वल होगा, वो सम ऑफ इंडिविजुअल करंट होगा. अब आप इस इक्वेशन में करंट की वैल्यू जो है वो डाल दीजिए. अब लेफ़्ट साइड और राइट साइड से V को कॉमन निकाल के उनको आपस में कैंसिल कर दीजिए. तो इन दिस केस जो रेसिप्रोकल है इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस का, वो इन पैरेलल के केस में जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. ओके, बट देर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट. क्यों? क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाता है, कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करता, तो जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट हैं विल नॉट वर्क, वो भी काम नहीं करेंगे. और सेकंड एग्जाम्पल, जैसे आप पॉसिबल ही नहीं है कि एक बल्ब और हीटर को आप सीरीज़ में कनेक्ट करोगे, क्योंकि उनको नीड है अलग अलग वैल्यू के करंट की चाहिए उनको. दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट ऑपरेट होने के लिए. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जनरली ज़्यादातर क्या करते हैं, सर्किट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए अब पता आपको, जैसे बैटरी हो या सेल हो, वो एक सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. अब यहाँ पे देखिए एक डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो किया गया है कि बैटरी हो या सेल हो, तो उस टाइम जब उसको हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू रजिस्टर. ये होने के बाद टू मेंटेन दिस करंट, इस करंट को मेंटेन करने के लिए द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पार्ट जो इस एनर्जी का है वो कंज्यूम हो जाता है यूज़फुल वर्क के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे आप फ़ैन ही ले रहे हो,
फ़ैन को रोटेट करने के लिए जैसे आपने ऑन की, स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मोशन में आ जाते हैं और करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है रेजिस्टर्स में से और फ़ैन रोटेट करना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो एनर्जी कंज्यूम हो गई वो तो हो गई, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है सोर्स की वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, और हीट होने की वजह से उस गैजेट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, रेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। और वो टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना ही उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और दिस इफ़ेक्ट इज़ यूटिलाइज इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एक्सेट्रा। इस इफ़ेक्ट का यूज़ हम ज़्यादा कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, मतलब वो डिवाइसेस जिन्हें हमें हॉट करना होता है, गर्म होनी चाहिए, जो जिनका यूज़ हम, जैसे आप आयरन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको कपड़े प्रेस करने हैं तो वो गर्म ही चाहिए ना। अब हीटर ले रहे हो, इलेक्ट्रिक हीटर, अगर वो गर्म नहीं होगा तो आप उस पर क्या बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह की जो इफ़ेक्ट का जो यूज़ है वो आप इन डिवाइसेस में करते हो। ओके, नेक्स्ट इज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन आप बोल सकते हैं वो क्या है। सपोज करो कि एक करंट आई है वो फ्लो कर रहा है एक रेजिस्टर्स में, जिस रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस कितनी है, आर है, वो कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, टी टाइम के लिए। तो उस केस में जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो इक्वल्स टू होगी वर्क डन बाय चार्ज। डब्ल्यू इज़ द वर्क डन एंड क्यू इज़ द चार्ज। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, ये मूविंग है यहाँ पे, मूविंग द चार्ज क्यू विल बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी इंटू क्यू। अब आपको पता है जो पावर है, पावर पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी, वर्क डन बाय टाइम, कितने टाइम में आपने कितना वर्क डन किया। अब वर्क डन की वैल्यू आपके पास ऊपर है, डब्ल्यू इक्वल्स टू वी क्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, तो वी क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आपको पता है कि क्यू बाय टी जो होता है वो आपका तो करंट होता है, करंट इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग इन टाइम। तो इस केस में आपका जो पावर की वैल्यू वो आ जाएगी वी आई। तो हीट एनर्जी जो सप्लाई हो कर रहा है सोर्स इन टाइम टी, वो हम इसकी वैल्यू होती है एच इक्वल्स टू पी इंटू टी। एच हो गया आपकी हीट एनर्जी, पी हो गया आपका पावर और टी आपका हो गया टाइम। तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। एच इक्वल्स टू पी की वैल्यू आपने ऊपर निकाली अभी वी आई, ठीक है, तो साथ में आपका था यहाँ पे टी। अब वी आई, अब वी तो आप जानते हैं कि वी आपका ओम्स लॉ से वी इक्वल्स टू आई आर, अब यहाँ पे डाल देंगे। अब आई टी बाहर था, वी की वैल्यू आई आर है, आई डबल टाइम हो गया तो आई का हो गया स्क्वायर और आर इंटू टी। एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसे हम बोलते हैं जूल्स लॉ, इस इक्वेशंस को बोलते हैं जूल्स लॉ। और ये लॉ ये स्टेट करता है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, directly proportional to the resistance, directly proportional to the time for which current flowing through that resistors। अब इस एप्लीकेशंस कर लेते हैं। एप्लीकेशन किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब यूज़, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता है आपका, इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, ओवन में, हीटर में। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, वो डिवाइसेज जो हमें हीट मेक की फॉर्म में चाहिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन बल्ब में भी प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। इट इज़ आल्सो यूज इन द फ्यूज़ कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। फ्यूज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो ये सब था आपका, यहीं तक इसकी एप्लीकेशंस आप 3 यहाँ तक कर लीजिएगा। तो ये सब था हमारे आज के टॉपिक के बारे में। अब नेक्स्ट हैं आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर आपकी, जैसे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कर सकते हो, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यूज्ड होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपका P इक्वल्स टू आपको पावर आपने किया अभी वी आई, फिर आपने V की वैल्यू जब लगाई बाय ओम्स लॉ
आई आर, तो आई इंटू आई हो गया आई का स्क्वायर आर, और पी की वैल्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर तब आएगी जब आई की वैल्यू आप डालोगे वी बाय आर, और यहाँ से P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक पावर का है वो वाट है, और 1 वाट को अगर डेफिनेशन आपको करनी हो वो डिफाइन कर सकते हो हाउ, जो पावर कंज्यूम करती है कोई भी डिवाइस जब 1 एम्पेयर ऑफ करंट जो है वो पास होता है किसी भी सर्किट से, जब पोटेंशियल डिफरेंस भी कितनी हो 1 वोल्ट। ठीक है, इसका मीनिंग कि 1 वाट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जैसे कि आपने अभी किया कि पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम हो जाएगी। तो ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो होता है वाट, सेकंड और जूल। ठीक है, कमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो किलो वाट आ रहा है। अब ई की वैल्यू आपकी है पी इंटू टी, तो ई किलो वाट आर इक्वल्स टू पावर का हो गया 1 किलो वाट इंटू टाइम का आ गया आर, ये वैल्यू आपको लगाई है। अब 1 किलो वाट, किलो मतलब 1000 वाट इंटू आर का मतलब कितने सेकंड हो गया 3600 सेकंड। यहाँ से आपका 36 आ गया और 10 के जितने भी ज़ीरो थे टोटल आपके 5 ज़ीरो हो गए, 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड आ गया, और यहाँ से आपने इसको सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कर दिया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इसका मतलब कि 1 किलो वाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 1 हॉर्स पावर जो आपकी होती है वह वो होती है 746 वाट। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ टॉपिक। मेनली हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, इसमें सेम करंट फ्लो होता है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और रिज़ल्ट इसका लास्ट में क्या आता है कि जो आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के केस में आप तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है और करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आता है कि जो रेसिप्रोकल है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और मैंने आपको डिसएडवांटेज बताए इसके सीरीज़ कनेक्शन के क्या होते हैं, क्यों हम पैरेलल में जॉइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा हीटिंग इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट का, उसकी मैथमेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके बीच में कभी वोल्टेज की, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के वर्क डन की, कभी पावर की डालनी पड़ती हैं, तो थोड़ा ध्यान से। और लास्ट में जो हमारी इक्वेशन आई यहाँ पे हीट एनर्जी की इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा जूल्स लॉ है, और उसकी एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई, और डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक एनर्जी। बस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।